एल्केन पढ़ेंगे कि एल्कीन पढ़ेंगे कि अल्काइन पढ़ेंगे, सबकी एक अलग अलग कंडीशन होती है। इन द बेसिस उसके आधार पर हम लोग उसको स्टडी करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आता है एल्किल। एल्किल इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है, जबकि कार्बनिक यौगिकों में एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है, तब यह यौगिक एल्किल बन जाता है। जब किसी कार्बनिक यौगिक में अपन एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल देते हैं, जैसे कि देख लीजिए, जब किसी कार्बनिक यौगिक में अपन एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल देते हैं तो वो एल्किल बन जाता है। कहने का मतलब क्या बन जाता है? एल्किन। ये हाइड्रोजन परमाणु को क्या किया जा रहा है? निकाल देते हैं तो वो एल्किल बन जाता है। इसका जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n+1 होता है। एक्चुअल में ये CH4 है, इससे एक हाइड्रोजन अपन निकाल दिए तो बन गया CH3। एक्चुअल में क्या बन गया? CH3। देखिए ये क्या CH4 एक्चुअल में एल्केन है, लेकिन कौन सा है? मेथेन है। ये क्या है? एल्किल है। ये कौन सा है? मेथिल है। और हाइड्रोजन तो निकल गया। तो इस तरीक़ा से हम एल्किल पढ़ते हैं। अगर देखा जाए, ये तो मेथेन की बात हो गई, ठीक इसी तरीक़ा से ये मेथिल हो गया। CH4 से एक हाइड्रोजन निकला तो मेथिल, C2H6 8 हाइड्रोजन निकला, C2H5 हो गया, जिसको एथिल पढ़ते हैं। C3H8 से एक हाइड्रोजन निकला तो C3H7 हो गया, जिसको प्रोपिल पढ़ा जाता है। इस तरीक़ा से हम एल्किल बनाते हैं और एल्किन बनता है, और इस तरीक़ा से उसको अपन डील करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट आता है एल्केन। एल्केन की अगर हम बात करें तो इसका जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n+2 होता है, जहाँ n = 1 2 3 होता है। इन यौगिकों से निर्मित श्रृंखला में बंध निर्माण सिंगल होता है। इनमें इनकी जो श्रृंखला बनेगी इन कार्बनिक कंपाउंड्स की, उनमें जो बॉन्ड होंगे वो सिंगल बॉन्ड के होंगे, तब ये क्या कहलाएंगे? एल्केन कहलाएंगे। इसको पढ़ने के लिए अंतिम में एन का उच्चारण अपन करते हैं। इसको पढ़ने के लिए हम अंतिम में एन का उच्चारण भी करते हैं, जैसे कि मीथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया। आज हम लोग डील करेंगे कि किस तरीक़ा से एक्चुअल में पढ़ा जाता है। जैसे कि फार्मूला में रखे n = 1 रखे तो C1 हो गया, H2 × 1 हो गया, +2 हो गया। तो इस कंडीशन में ये CH4 मीथेन हो गया। अब उसके बाद अगर देखें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी एक प्रकार का, जैसे कि ऊपर मैं पढ़ा हूँ कि एक्चुअल में जो एल्केन होता है वो सिंगल बॉन्ड द्वारा कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। तो ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हो गया आपका एथेन। जैसे कि CH3 CH2 CH3, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। सिंगल बॉन्ड से क्या बन गया? प्रोपेन बन गया। इस तरीक़ा से एल्केन का निर्माण होता है। रही बात कि हम लोग किस कंडीशन में कितने कितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं, तो ये आज एक बेसिक चीज़ आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है वो रेफरेंस वीडियो है, और इस रेफरेंस वीडियो को आप लोग बार बार देखें और डाउट क्लियर कर सकें, इसलिए इसको बनाया जा रहा है। खास करके देखा जाए तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको बेसिक नॉलेज की कमी है, तो ये देख लो। और इसके साथ साथ ये भी जान लो कि कार्बन को अगर देखें तो कार्बन की 4 वैलेंसी रहती है, 4 संयोजकता रहती है। ये कार्बन है तो वो 4 ठो हाइड्रोजन परमाणुओं को ही अपने ओर आकर्षित कर सकती है, मतलब 4 ठो किसी भी चीज़ को वो जोड़ सकता है। कुछ इस तरीक़ा से ये जोड़ सकता है। ये हो गई आपका एल्केन डील कर लिए। अब बात आती है एल्कीन की। तो चलिए देखते हैं एल्कीन। एल्कीन क्या है? तो इसका भी सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इन यौगिकों से निर्मित श्रृंखला में बंध निर्माण डबल होता है। इसको पढ़ने के अंतिम में इन का उच्चारण किया जाता है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपीन, ये सब हो गया। इनके पढ़ने के निर्माण में इनका उच्चारण किया जाता है। और एक्चुअल में देखा जाए तो मीथीन हो गया, मेथीन हो गया, एथीन हो गया, प्रोपीन हो गया। डबल बॉन्ड रहेगा तब हम लोग जान जाएंगे कि ये एक्चुअल में एल्कीन है। ये भी इसकी पहचान है। सामान्य सूत्र भी पता है। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, एल्केन ही ले लिए हैं। एक एल्केन ले लिया गया है C2H6 करके एक एल्केन है। इस एल्केन में देखा जाए तो ये कौन सा एल्केन है? एथेन है। एथेन से हम लोग उस फार्मूला में रखें तो क्या हो जाएगा? C2H4 हो जाएगा। और फार्मूला में रख देंगे C2H4 तो क्या हो जाएगा? ये एल्किन बन जाएगा। और इसकी संरचना को हम लोग विस्तार से अगर लिखना चाहें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। और जहाँ पर डबल बॉन्ड है, जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ पर क्या होगा? वो एल्किन ही होगा।
यही इसका बेसिक चीज़ है, ये एल्किन ही होगा, इसे कोई बदल नहीं सकता। अब उसके बाद आता है अल्काइन। एल्काइन की बात करते हैं अपन, एल्काइन को डील करते हैं। इसका भी सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इन यौगिकों से निर्मित श्रृंखला में बंध निर्माण ट्रिपल होता है। इसको पढ़ने के अंतिम में आइन का उच्चारण किया जाता है और लिखा जाता है, जैसे मिथाइन हो गया, इथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया। इस तरीक़ा से अपन पढ़ते हैं। जैसे कि इसका भी बोला जाए तो उदाहरण देखें, तो उदाहरण में अपन इसका भी देखें तो देख लो, एक एथेन ही लिया गया है और एथेन लिया गया है, और एल्केन में हम लोग देख लिए हैं C2H6 को। इसको जैसे ही केमिकल फार्मूला में लगाए तो क्या हो गया, वो C2H2 हो गया। और इसको अगर हम लोग विस्तार से लिखें एल्काइन के फॉर्म में, तो एक्चुअल में CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया। एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया, बाकी जो 3 बॉन्ड बचे वो क्या बना लिए, ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। और इस तरीक़ा से क्या हो गया, एल्काइन का निर्माण हो गया। ये होता है आप लोगों का बेसिक नॉलेज क्लियर। आज हमने देख लिया, एल्किल देख लिया, एल्काइन देख लिया, एल्किन देख लिया और एल्केन देख लिया। अगर इसमें किसी भी प्रकार की आप लोगों को डाउट लगती है तो तुरंत कमेंट में आप कमेंट करके आप हमें बताएं, ताकि हम आपको रिप्लाई दें, आपका डाउट क्लियर हो सके। धन्यवाद।